हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम केमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट करेंगे और आप याद रखिए कि केमिस्ट्री में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे पास वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 5 में से ये 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट हम रिवाइज करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एंड देयर आफ्टर विल रिवाइज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन रिवाइज करने से एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दूसरा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें किसी भी कंसेप्ट को अप्लाई किस तरह से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। What happens when nitric acid is added to eggshell? तो कहते क्या होगा अगर eggshell में नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी है कि जो eggshell है, eggshell is made up of calcium carbonate। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या रहता है? CaCO3। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये बताना है कि नाइट्रिक एसिड क्या रहता है? HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करेगा एग शेल के साथ? एग शेल किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मतलब हमें नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ शो करना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। कहां से आया है ये? दिस इज फ्रॉम एगशेल इसका बना हुआ है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड है, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम का क्या बनेगा? नाइट्रेट। हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? कैल्शियम Ca पे कितना चार्ज रहता है? 2 पॉजिटिव। नाइट्रेट इज NO3 1 नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बनेगा? CaNO3 होल ट्वाइस। CaNO3 होल ट्वाइस। तो रिजल्ट में हमें मिला कैल्शियम नाइट्रेट और साथ ही में क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये जरूर याद रखिए, साथ साथ रिवाइज करते चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये हम वैसे याद रखेंगे, अपने माइंड में इस चीज को रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कि देयर इज अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, उस टाइम पे हम हमेशा याद रखेंगे कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है? दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो साइड पे कहीं ये जरूर नोट करके रख लें कि CO2 एक ऐसी गैस है, CO2 is such a gas that turns lime water milky, राइट। दोबारा से जल्दी से रिवाइज करेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल। एगशेल किस चीज का बना हुआ है? एगशेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेसिकली हमें नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ शो करना है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। क्या होगा? इसी कैल्शियम का क्या बनेगा? नाइट्रेट। कैल्शियम का क्या बनेगा? नाइट्रेट। और साथ में क्या इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज सॉल्ट A commonly used in bakery products on heating get converted into another salt B which itself is used for removal of hard water and a gas C is evolved. The gas C when passed through lime water turns it milky. तो सबसे पहले तो बच्चों को जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिनमें उन्हें ABC फाइंड करना होता है, आइडेंटिफाई करना, तो वो पहले से ही डर जाते हैं कि नहीं ये तो कुछ मुश्किल लग रहा है, ये शायद से नहीं होगा। तो देखिए आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, सबसे पहले हम उसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, रॉ इक्वेशन की फॉर्म में। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सॉल्ट है, वी हैव
अ सॉल्ट ए, तो ये इसका हम आपको सॉल्यूशन समझाती हूँ, पहले आप कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं। सॉल्ट ए है हमारे पास, यूज किस तरह से किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ बेकरी प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट, सॉरी। ऑन हीटिंग, जब सॉल्ट ए को हीट करेंगे तब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और सॉल्ट में, गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट, जिसे कह दिया गया बी, विच इट सेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर। और बी को किस काम में यूज किया जाता है, हार्ड वाटर के रिमूवल के लिए, यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर, इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है ये भी साथ में समझ लीजिए। हार्ड वाटर जिसमें ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, द वाटर दैट कंटेन्स हायर इम्प्योरिटीज़ ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसे कहा जाता है हार्ड वाटर। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्ट ए जिसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, हीट करेंगे तो वो सॉल्ट बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, एंड अ गैस सी इज इवॉल्व, साथ में एक गैस सी इवॉल्व होगी जो क्या करती है, विच व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, जिसे लाइम वाटर से पास किया जाएगा और वो लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की, दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये तो हमने अभी डिस्कस किया है कि ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हमें इतना तो समझ में आ गया कि क्योंकि लाइम वाटर मिल्की हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमारी ये जो गैस बन रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें सी तो समझ में आ गया एटलीस्ट कि सी क्या है, सी इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो यूजेस गिवन है हमें, इन यूजेस के बेसिस पे हम ए और बी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर के रिमूवल के लिए या फिर वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए जो सॉल्ट यूज किया जाता है वो कौन सा सॉल्ट होता है? ओके, क्या आपने कभी वॉशिंग सोडा के बारे में सुना है? वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2। आपकी एनसीईआरटी बुक में वॉशिंग सोडा के यूजेस लिखे हैं। अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक खोल के देखिए क्या है वहाँ पे यूजेस में। आप जब यूजेस पढ़ेंगे तो यूजेस में यहाँ पे मेंशन होगा दैट इट इज़ यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Na2CO3। Na2CO3 वहाँ पे .10H2O है पूरा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। जो .10H2O है वो तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मेन वहाँ पे हमारे पास क्या है? Na2CO3। तो मतलब B क्या है? B इज सोडियम कार्बोनेट। B क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब आप ही मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसे हीट किया जाए और वो हमें सोडियम कार्बोनेट प्रोवाइड करता है। अब अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक है ही तो उसमें देखिए जहाँ पे आपका टॉपिक शुरू होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब वहीं पे देखिए आपके पास बेकिंग सोडा का रिएक्शन गिवन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेकिंग सोडा यहाँ पे हमें हीट होने पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग अस व्हाट? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो अब यहाँ से समझ में आया कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो कि हीट होने पर डीकम्पोज होता है और हमें सोडियम कार्बोनेट प्रोवाइड करता है। दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा विच इज द कॉमन नेम। और इसका जो हमारे पास एक्चुअल नेम है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। घबराइए मत अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं। देखिए जिन्होंने तो ये चैप्टर पहले से मेरे पास से समझा हुआ है, जब वैसे कहीं पढ़ा हुआ है, उन्हें तो ये आसानी से समझ आ गया होगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसे डीप में समझने की ज़रूरत है, तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो पूरा टॉपिक है मेरे पास बेकिंग सोडा, जिस मैंने बहुत ही एक्सप्लेन में समझाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइडेड रहेगा और आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और बेकिंग सोडा के रिगार्डिंग जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम कंक्रीट हो सकता है, तब आप आसानी से समझ लेंगे कि हमने यहाँ पे ये चीज़ क्यों मेंशन की है। देखिए क्वेश्चन आंसर्स की जो प्रैक्टिस है वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो क्वेश्चन आंसर्स, देखिए ये साइंस है, साइंस में हम लोग चीज़ों को क्रैम नहीं कर सकते, इसमें वो क्रैमिंग वाली बात नहीं है। अगर आप साइंस को अच्छे से समझना चाहते हो, फील करना चाहते हो, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस अच्छे से तब कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए यहाँ पे जो वीडियो लिंक्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइडेड रखूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको अगर किसी टॉपिक में लगता है कि आपको कोई इश्यूज़ हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली वीडियो पे जाके पहले उसे समझ सकते हैं। आफ्टर दैट ये क्वेश्चंस तो आपको कुछ भी नहीं लगेंगे और आप इन्हें आसानी से कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें एक और हिंट मिल रहा है। सॉल्ट ए कहाँ यूज़ करते थे? बेकरी प्रोडक्ट में, राइट? ब्रेड्स बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, ब्रेड और केक बनाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये जो है ये यूज़ किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा है हमारा सॉल्ट ए, जिसे हीट किया जाता है। हीट किए जाने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट, दैट इज आर सॉल्ट पी, विच इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। एंड एक गैस बनती है साथ में, गैस सी, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। NaHCO3 अपॉन हीटिंग गिव्स अस Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ उन्होंने हमें ABC आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था। A क्या है? A इज सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। B क्या है? B इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 एंड C इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि ये जो A है, A क्या है हमारे पास? A इज NaHCO3 विच इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा में अगर हम थोड़ा सा क्या ऐड कर देंगे? कोई माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टैरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं माइल्ड एडिबल एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेकिंग पाउडर में। और जब बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं तब उसे भी यूज़ किया जाता है ब्रेड्स एंड केक्स की फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन तो इस तरह से भी आ जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? So baking soda is sodium bicarbonate, NaHCO3. But when a mild edible acid is added to baking soda, then it gets converted into baking powder. तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखें कि आखिरकार बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में फ़र्क क्या है। बेकिंग सोडा प्योरली सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग पाउडर जब हम उसमें क्या ऐड कर दें? एक माइल्ड एडिबल एसिड। सो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस used for manufacturing of sodium hydroxide, a gas X is formed as byproduct. The gas X reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in chemical industry. Identify X and Y giving chemical equations of the reactions इन्वॉल्व। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। सो मीन्स हमारे प्रोडक्ट साइड पे क्या होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स NaOH। तो कहते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है किसकी?
सोडियम हाइड्रोक्साइड की, क्या होगा उसमें, अ गैस X इज फॉर्म्ड, इसमें एक गैस बनेगी X एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब NaOH के साथ X एक गैस बन रही है। द गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड Y। कहते हैं जब ये गैस X रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ, व्हाट इज लाइम वाटर नाउ, व्हाट इज लाइम वाटर, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। हमेशा याद रखिए लाइम वाटर हम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। तो कहते हैं ये जो गैस X है जब ये रिएक्ट करती है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, टू गिव अ कंपाउंड Y, उस टाइम पे हमारे पास Y एक कंपाउंड बनता है विच इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, जिसे यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह इन केमिकल इंडस्ट्री। आइडेंटिफाई X एंड Y, हमें X एंड Y को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, और साथ ही में जो केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व है रिएक्शन में उन्हें लिखना है। अब हम देखिए यहाँ पर लाइम वाटर क्या है, CaOH होल ट्वाइस। जब X लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Y बनेगा। Y का काम क्या है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह कौन वर्क करता है, हमें पता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर is a bleaching agent that is used in chemical industry। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या रहता है, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या है, Y। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। अब आप ही बताइए लाइम वाटर के साथ ऐसी कौन सी गैस है जो कि रिएक्ट होने पे हमें ब्लीचिंग पाउडर देती है। देखिए क्या है हमारे पास CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम, इसके साथ क्या अटैच है, 2 OH। बनाना क्या है इसे, CaOCl2। हमारे पास Ca है, O है, राइट। वाटर अगर ये रिमूव कर दे, Ca है, O है, किस चीज़ की कमी है यहाँ पर, Cl2 की। तो मतलब ये किस गैस के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन गैस Cl2। तो यहाँ पे X क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन गैस जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है उस टाइम पे ये क्या बनाती है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो मतलब X क्या है, क्लोरीन, Y क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसके रिलेटेड भी जो वीडियो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा। अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं पढ़ा है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं, एंड देन ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा समझना। तो अभी आप याद रखिए कि क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ उस टाइम पे ये क्या बनाती है, ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। अब चलिए इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए X हमें समझ में आ गया क्या है, X क्या है, क्लोरीन, दैट इज Cl2। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अल्कली, साथ में क्या बन रहा है, क्लोरीन। अब मुझे वो रिएक्शन बताइए जिसमें अल्कली भी बने और क्लोरीन भी बने, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये रिएक्शन है क्लोर एल्कली प्रोसेस का जिसमें हम ब्राइन यूज करते हैं। व्हाट इज ब्राइन, NaCl प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन। ब्राइन कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है उस टाइम पे ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH प्लस chlorine gas, that is Cl2, along with the formation of hydrogen gas, that is H2। तो यही है वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि जब ही ब्राइन, दैट इज द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है उस टाइम पे NaOH के साथ क्लोरीन गैस बनती है, साथ ही बनती है हाइड्रोजन।
यही क्लोरीन गैस को जब पास किया जाता है लाइम वाटर के थ्रू, उस टाइम पे ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक्स वाई ABC करके चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, सबसे पहले तो आप उन्हें लाइन बाय लाइन समझिए उस चीज़ को। इसमें आपके कॉन्सेप्ट की नॉलेज लगती है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो बात वही है, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर होंगे, उस टाइम पे आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आई रियली होप आज हमने जो 3 क्वेश्चंस किए हैं आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप उन्हें एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। इसके बाद अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि आप सबने बहुत ही सपोर्ट किया है। इसी तरह से हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इतना सपोर्ट कीजिए कि चैनल जल्दी से जल्दी 10K को भी क्रॉस कर जाए। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट आपको मिलते रहें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।